महाकुंभ मेले में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 3 पे, जहाँ की लगा हुआ है डिजिटल अनुसंधान केंद्र, यानी कि एक ऐसी संग्रहालय जहाँ 50 रुपए टिकट देकर के आप महसूस कर पाओगे कि आखिर आप महाकुंभ में आए क्यों हो और इसका इतना रीजन क्यों है आने का। इस 44 साल के बाद ये समय आया हुआ है तो हमें गंवाना नहीं है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के अंदर आखिर है क्या। सेक्टर नंबर 3 पे आने वाले हैं आप और 50 रुपए टिकट लगा है। तो आइए पूरा आपको हम अपने इस वीडियो से माध्यम से दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ये एग्जीबिशन है। अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो महाकुंभ आपने क्या ही घूमा। ऐसे तो भीड़ ही लगा है। और अभी आप यहाँ पर देखोगे छोटी सी स्टोरी चलाई जाएगी यहाँ पे और पूरे महाकुंभ की महिमा को यहाँ पर दर्शाया जाएगा इस 3D गैलरी के जरिए। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। नंदनी फोन नीचे करो, फोन नीचे करो। नेक्स्ट शो के लिए आगे जाना है। ओके, ऐसे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप देखोगे 3D गैलरी और पूरे VR के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप फील भी कर पाओगे। ये जैसे कि आप उसी टाइम में पहुँच के देखिए, यहाँ पर अखाड़ों के अनुसंधान के बारे में लिखा गया है और मतलब जो चीज़ें यहाँ पर पूरी बनाई गई महाकुंभ मेले के दौरान वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी की गई हैं। और देखिए यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में पूरी जीवनी लिखी गई है। जिस चीज़ को टच करोगे पूरा विस्तार से सामने खुल जाएंगी आपकी और आप पूरा उनके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हो, पूरी जानकारी भी ले सकते हो। मतलब कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं, ये देख सकते हैं आप। और आगे देखिए यहाँ पे एक नाव पे बैठ लगा कि आप नाव बैठे हुए हो और पूरी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हो, नाव बैठ करके राइड कर रहे हो, बिल्कुल वही फील आपको आने वाली है। पूरी VR के माध्यम से सारी चीज़ें बनाई गई हैं, बहुत ही मज़े आपको आने वाले हैं यहाँ पे आने के बाद। और देखिए यहाँ पे चल रहा है समुद्र मंथन। तो आइए छोटे समुद्र मंथन की आपको स्टोरी भी दिखाते हैं कि क्या थी स्टोरी। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसी ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर दी। दम्भी इंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। एवमस्तु। ऋषि श्राप के
प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्ग लोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को लेती बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया, अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धनवंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धनवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। महादेव। शो खत्म हो गया। ज्यादा अच्छा आएगा। आगे बढ़ते रहे, एक जगह ना खड़े हो, फोटो वीडियो आगे बढ़ते हुए देवता कारों के रूप, असुर ग्रहों आ रहे हैं। और मंदार भगवान स्वयं आकाश गंगा के मौनिया अमावस्या महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्व पर लाखों लोग इस तीर्थ में अनुभूति अपने आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए जाते हैं। अपने अंदर और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको एक्सप्लोर करना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें भाई। ये देखो।